एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को देना चाहता हूँ। अब आने वाली जितनी भी ऑनगोइंग एनिमेज होंगी ना, उनके एपिसोड आते ही जितनी जल्दी मैं हो सके उतनी जल्दी उसका एपिसोड डाल दूंगा। और जहाँ बात आती है कंप्लीट एनिमे, जैसे कि ये रे जीरो है, इसके एपिसोड आपको यहाँ पे 1 बजे देखने को मिलेंगे। सो आई होप आप लोग के लिए ये ज्यादा अच्छा होगा। बाकी चलो एपिसोड के साइड बढ़ते हैं। सो एपिसोड के स्टार्ट में ये बुढ़ा कह रहा होता है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे इनकी बलि देनी ही होगी। हम सामने 2 ट्विन डीमंस को देख रहे होते हैं जो कि बीचों बीच रखे होते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि रेम और रामी है। हमें बताया जा रहा था कि अगर यहाँ पे कोई भी ट्विन डीमन पैदा होता है तो उसको ये लोग मार देते हैं। ये बूढ़ा भी एक्चुअली में यहाँ पे एक डीमन ही होता है, लेकिन इसके पास 2 हॉर्न्स थे और ये कहता है कि हमें इसकी बलि देनी ही होगी। इस बूढ़े की हरकतों से यहाँ पे रैम रोने लग जाती है, जो कि देख के रैम गुस्सा हो जाती है और वो अपने यहाँ पे इंटेंस पावर का यहाँ पे सबको एक झलक दिखलाती है। इसकी इतनी ज्यादा पावरफुल पावर देख के ये सब शॉक थे, क्योंकि एक हॉर्न वाला डीमन ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकता। ये बूढ़ा भी कह रहा होता है कहीं ये वो डीमन तो नहीं, ये इम्पॉसिबल है। हम लोग अगली सीन में देखते हैं जहाँ पे रैम और रम दोनों ही बड़े हो चुके थे। इन दोनों को देख के लग रहा है कि ये लोग 5 या फिर 6 साल के तो होंगे ही। हमें मालूम पड़ता है कि रैम अपने यहाँ पे हॉर्न की पावर से ये सारे वाटरफॉल को ऊपर की तरफ उड़ा देती है, जिसकी वजह से बगल अगल में जितने भी यहाँ पे खेत होते हैं जिसमें यहाँ पे प्लांट्स रखे थे, उन सब पे यहाँ पे बारिश होती है। हमें बताया जा रहा था कि रम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक हॉर्न वाले डीमन के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे हैरानी की बात है। एंड ऑन दी अदर साइड यहाँ पे रैम काफी ज्यादा कमजोर है, वो यहाँ पे रम की तरह पावर्स यूज नहीं कर सकती। हम यहाँ पे रैम और रम के पेरेंट्स को देख रहे होते हैं जो कि यहाँ पे रम की तारीफ कर रहे होते हैं, और साथ साथ में वो लोग ये भी कह रहे थे कि रैम भी अपनी बड़ी बहन की तरह जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि आखिरकार वो रम की छोटी बहन जो है। ये सब बातें सुन के यहाँ पे रैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो चीज उसकी बहन कर सकती है वो नहीं कर सकती। हालांकि वो दोनों ही ट्विंस हैं। वो काफी बार यहाँ पे रात में आके उसी सेम चीज को यहाँ पे करने की ट्राई करती थी जो कि उसकी बड़ी बहन यानी रम करती थी। हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पे वाटरफॉल उठा तो देती है, लेकिन बहुत ही कम। और ये सब देख के वो काफी ज्यादा उदास थी और वो सोचा करती थी कि वो अपनी बड़ी बहन की तरह कभी नहीं बन पाएगी। हम देखते हैं कि इसके पीछे रम आती है जो किससे कहती है तुम्हें मेरी तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुमको जो करना है तुम वो करो। रम और रैम साथ में ही बड़े हुए थे, वो पढ़ने में भी एक जैसे ही थे, लेकिन जहाँ बात आती थी मैजिक की, वहाँ पे रम उससे काफी ज्यादा आगे थी। और काफी दिनों के बाद यहाँ पे रैम फैसला करती है कि अगर वो मैजिक में रम से अच्छी नहीं हो सकती तो वो उससे बाकी चीजों में अच्छी होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रैम यहाँ पे छोटी मोटी चीजों में यहाँ पे अपनी मॉम की मदद करने लग जाती है। वो यहाँ पे अपने मॉम से कहती है कि क्या वो कल का डिनर बना सकती है, जिसपे उसकी मॉम हाँ कह देती है। अगली सीन में यहाँ पे रम पूछ रही होती है रैम से कि तुम कल क्या बनाओगी, जिसपे रम कहती है कल मैं यहाँ पे रैबिट स्ट्यू बनाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी होगा, देख लेना। अब दूसरे दिन यहाँ पे डिनर बनाने के लिए वो यहाँ पे चीजें इकट्ठा करने आती है। हम देखते हैं कि उसने कुछ बीन्स यहाँ पे इकट्ठा करे थे। वो यहाँ पे काफी खुश लग रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो बाकी चीजों में यहाँ पे रैम से अच्छी हो जाएगी। अब वो यहाँ पे रैबिट को फंसाने के लिए एक यहाँ पे जाल लगाती है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे जो यहाँ पे बीन्स कलेक्ट करे थे उसको लेके वो वहाँ से भागने लग जाती है। तभी यहाँ पे बिजली कड़कती है और रैम यहाँ पे उसके साथ ही नीचे गिर जाती है। वो नोटिस करती है कि पीछे पूरे जंगल में यहाँ पे आग लग चुकी है, जो कि बहुत ही भयानक है। लेकिन एक बार में ही जितने पेड़ों में आग लगी होती है वो सारी पेड़ यहाँ पे कट जाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि ये मैजिक यहाँ पे रम ने करा था, जो कि कह रही थी कि वो काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन अब वो खुश है कि उसकी छोटी बहन यहाँ पे सेफ है। रैम नोटिस करती है कि उसके यहाँ पे जो बीन्स उसने कलेक्ट करी थी वो सब तबाह हो चुके हैं। अब जब वो लोग घर लौट के आते हैं तो ये पेरेंट्स कहते हैं इनके कि वो तो डर ही गए थे और वो खुश है कि वो वापस आ गए। ये पेरेंट्स यहाँ पे रैम से कह रहे होते हैं प्लीज तुम वापस ऐसा कुछ भी मत करना और तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिसपे रैम यहाँ पे बहुत ही दुखी माइंड के साथ उन्हें हाँ कहती है। लेकिन यहाँ पे उसकी बड़ी बहन यानी कि रम यहाँ पे कह रही होती है कि रैम ने जो ये स्वीट पोटैटो लाए हैं देखो कितना ज्यादा डिलीशियस है ना। जब इनके पेरेंट्स से टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, ये सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। लेकिन इस तारीफ के बाद भी रैम को एक बहुत ही भारी सदमा पहुंचा था। वो समझ चुकी थी कि वो अपनी बड़ी बहन की तरह कभी भी नहीं बन पाएगी। अब हम देखते हैं कि रैम वहीं पे वापस आ जाती है जहाँ पे उसके बीन्स गिरे थे, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे कोई स्पिरिट टाइप की चीज आती है जो कि कह रही होती है तुम्हें यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं थी। रैम यहाँ पे कहने वाली होती है कि अब उसे कुछ भी नहीं करना, लेकिन तभी उसके माइंड में आवाज आती है कि अच्छा होता अगर हम यहाँ पे रम को रख लेते और इसको इस नालायक रैम को मार देते। वो सब लोग कह रहे होते हैं कि अगर ये मरी गई होती तो ज्यादा अच्छा था, जो कि सुन के यहाँ पे रैम से रहा नहीं जाता और वो यहाँ पे कोने में आके बैठ जाती है और रोने लग जाती है। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन उसके सामने आती है और उसका हाथ थामती है। अब रैम नोटिस करती है कि ये सब एक सपना था और वो रियलिटी में आ जाती है, जहाँ पे रम कह रही होती है मुझे पता था तुमको कोई नाइटमेयर आ रहा था इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। अब उस दिन की बात से यहाँ पे रैम डिसाइड कर लेती है कि वो यहाँ पे रम की तरफ बनने की कोशिश नहीं करेगी और रैम के हमेशा पीछे ही चलेगी। लेकिन एक दिन जब रैम यहाँ पे उठती है तो वो अपने बगल में अपनी बड़ी बहन को नहीं पाती, तो यहाँ पे वो बाहर जाके देखती है जहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मच रखी थी। बाहर चारों तरफ यहाँ पे आग लग रखी थी और पूरा विलेज तबाह हो रहा था और उनके बीच में कोई इंसान यहाँ पे इन अजीब से दिखने वाले क्रीचर से लड़ रहा होता है। हम देखते हैं तो काफी ज्यादा होते हैं जो कि यहाँ पे रैम के सामने आ गए थे उसे मारने के लिए, लेकिन अगली सीन में वो सब के सब यहाँ पे मारे जाते हैं। एक्चुअली में इनको यहाँ पे रम ने मारा था और वो यहाँ पे अपनी छोटी बहन यानी कि रैम को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो, हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसी टाइम वो क्रीचर उन्हीं के पास आता है और रम के हॉर्न के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद से यहाँ पे रम का हॉर्न वहाँ से कट जाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी रैम हंसते हुए कहती है फाइनली वो चीज कट गई, अब हम इक्वल हैं। जिसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि उस भयानक से इंसिडेंट के बाद ये दोनों ही आगे रोजवाल के कैसल आ जाते हैं। जिसके बाद रैम हमें बताती है कि उसने अपना बेस्ट दिया हर चीज में रम से ज्यादा अच्छा बनने के लिए, लेकिन वो कितना भी कोशिश करे उसको हमेशा एक चीज सुनने को मिलती थी कि तुम अच्छा कर रही हो। वो कहती थी कि कभी भी मैं रम से अच्छा नहीं कर पाई। रैम यहाँ पे ये भी कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रम की
रिप्लेसमेंट है और वो उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। अब यहाँ पे रैम की आंखें खुलती है और हम यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं। हम देख रहे थे कि रैम कह रही थी सुबारू तुम भाग क्यों नहीं पा रहे हो और तेज भागो। रैम यहाँ पे पूछ रही होती कि सुबारू ये सब क्या हो रहा है और तुम लोग यहाँ पे कैसे। रैम कहती कि थैंक गॉड तुम्हें यहाँ पे होश आ गया, मैं तो डर ही गई थी। थोड़ी देर के बाद ये लोग यहाँ पे ब्रांचेस के पीछे आके छुप जाते हैं और वो लोग सोच रहे थे कि इन मॉन्स्टर से कैसे बचा जाए। रैम कह रही होती कि तुम लोग को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम लोगों ने गलती कर दी। जिसपे सुबारू कहता है अब तो गलती हो ही गई है, हम लोग तुमसे ज्यादा इंजर्ड हो गए, जरा देखो तो। इस पे रैम यहाँ पे काफी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है मैं कुछ नहीं कर पाई इस बार भी, मैंने फिर से एक बार आपको निराश करा। वो रोते हुए कह रही थी मैं कभी नहीं बदल पाऊंगी, इस बार भी मैंने वही गलती करी जो मैंने पहली बार करी थी। वो बताती कि रैम ने उस टाइम यहाँ पे रैम के सामने अपना हाथ बढ़ाया था लेकिन रैम ने उसका हाथ नहीं थामा और ऐसा ही कुछ तब हुआ जब यहाँ पे सुबारू रैम को धक्का दे रहा था। उस टाइम भी अगर वो चाहती थी यहाँ पे सुबारू का हाथ पकड़ के उसे बचा लेती लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। जिसमें सुबारू कह रहा होता तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सुबारू यहाँ पे रैम से कहता है कि मेरी एक बात सुनो। जिसमें रैम उसको ऊपर देखती है तो सुबारू उसके सर पे मारते हुए कहता है ये लो हेड स्लैप। जिसके बाद वो उसको सुनाना शुरू करता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। रैम कहती है कि इस टाइम तुम ज्यादा बड़े बेवकूफ लग रहे हो क्योंकि तुम्हारे सर से खून आ रहा है। इसमें सुबारू कहता है लेकिन तुम्हारी छोटी बहन ज्यादा बेवकूफ है क्योंकि इसको लगता है कि ये अपने आप को मुसीबत में डाल के बाकियों को खुश कर सकती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स इनके पास आ रहे थे। सुबारू कह रहा होता है फिलहाल छोड़ो, ये टाइम बहस करने का नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। वो अपना प्लान सुना पाता उससे पहले यहाँ पे रैम कहती है कि मैं यहाँ पे रैम को लेकर दूसरे डायरेक्शन में भागूंगी और तुम उन्हें यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करना। रैम कहती है कि ऐसा मत करो, तुम नहीं बच पाओगे, वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन सुबारू उसकी एक नहीं सुनता और वो कह रहा होता है कि यही एक आखिरी मौका है। रैम यहाँ पे पूछती है कि तुम मुझे बचाने के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। तो सुबारू उसका एक रीजन देता है कि पहली बार डेट पे तुम मेरे साथ ही चली थी। वो कहता है इसलिए मेरा फर्ज है, हालांकि मजाक बहुत हो गया, अब चलो यहाँ पे अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रैम अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है और सुबारू उन डॉग्स या फिर कहो मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरे डायरेक्शन में जाता है। इन मॉन्स्टर्स के साथ ये छोटा सा पपी भी होता है जिसकी आंखें बहुत ही रेड दिख रही थी। सुबारू कह रहा होता है कि मैं काफी टाइम से तुमसे 1-on-1 वर्सेस करने की सोच रहा था, देखते हैं किसमें दम है। लेकिन तभी छोटा सा पपी एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाय द वे गाइस, ऊपर जो यहाँ पे सबटाइटल दिख रहा है वो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक का है। सुबारू कहता है तुमने ये चीटिंग करी है। फिलहाल रैम वहाँ से भागते हुए कह रही थी कि ऐसा मत करो, तुम मारे जाओगे। उससे पूरी तरह से अब यहाँ पे सुबारू पर पूरा ट्रस्ट हो गया था। अब वो यहाँ पे एक बार में चिल्ला के रैम से कहती है कि सिस्टर रुक जाओ। रैम ने कितने सालों के बाद अपनी छोटी बहन से अपना बड़ी बहन का नाम सुना था जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं रुक जाती है और रैम यहाँ पे सुबारू को देखने लग जाती है। रैम यहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि फिर से मैं ये गलती नहीं करूंगी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुबारू यहाँ पे कह रहा था मेरे पास एक ही एबिलिटी है, शैमैक। जिसके बाद वहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे स्मोक फैल जाता है जिसके अंदर ये मॉन्स्टर भी फंस जाता है। सुबारू मौके का फायदा उठा के उस मॉन्स्टर के गले में अपनी स्वॉर्ड दे मारता है। वो कह रहा होता है लगता है मैंने अपना ये मैजिक यूज कर ही लिया। अच्छा वो मेरे पास ये फ्रूट था जिससे मेरा थोड़ा माना रिकवर हो गया। हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था और वो सुबारू के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। वो अपने पंजे से सुबारू को नीचे गिरा देता है और सुबारू कह रहा होता है मैं ऐसे नहीं मर सकता। जैसे ये मॉन्स्टर सुबारू खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाता है, सुबारू उसके मुंह पे अपनी स्वॉर्ड दे मारता है और वो कह रहा होता है ठीक है अब मुझसे तुम जीत के दिखाओ, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा। लेकिन उसी टाइम चारों तरफ धमाके होते हैं और हम देखिए कि रोजवाल वहाँ पे आ जाता है। रोजवाल को देख के यहाँ पे सुबारू कह रहा होता है बहुत सही टाइम पे आए हो रोजवाल। तो पूछता है बाय द वे तुम्हें मालूम कैसे पड़ा कि मैं यहाँ पे हूँ। जैसे रोजवाल कहता है एमिलिया ने मुझे बताया था कि तुम बेवकूफों की तरह अपना माना जरूर यूज करोगे और बस मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिलहाल उसी टाइम रैम और राम भी यहाँ पे रोजवाल के पास आते हैं और वो आते मान यहाँ पे उनसे माफी होने लग जाते हैं कि ये सब जो भी हुआ वो उनकी गलती है। इसमें रोजवाल उन्हें माफ करता और कहता है मुझे तुम पे गर्व है सुबारू, तुमने जो भी कुछ करा थैंक्स अ लॉट। अब एक बार में ही रैम सुबारू के ऊपर गिर जाती है और वो रोने लग जाती है। वो कह रही होती है कि उसे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि सुबारू यहाँ पे जिंदा है। अब यहाँ पे रैम के ऊपर चढ़ने की वजह से सुबारू बेचारा बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अगले सीन में जब सुबारू की आंखें खुलती है तो वो एक बेड पे होता है। उसे मालूम पड़ता है कि वो वापस से उसी पैलेस में आ चुका है। तभी बगल से रैम बोलती है क्या तुम सही हो। उसके मुख पे ऊपर यहाँ पे निराशा दिख रहा था। सुबारू अपना हाथ देखता है जो कि रैम ने पकड़ा होता है। सुबारू कहता है तुम्हारे इससे क्या मतलब है। तो रैम कहती है तुम यहाँ पे सोते हुए काफी पेन में लग रहे थे और मुझे नहीं बताते मुझे क्या करना चाहिए। सुबारू कह रहा होता है ऐसी बात है क्या, थैंक्स अ लॉट अगर तुमने मेरे लिए ऐसा करा तो। रैम अभी भी सोच रही होती है कि उसकी जगह उसकी बड़ी बहन होती तो वो सब कुछ हैंडल कर लेती। वो यहाँ पे सुबारू से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम मर भी सकते थे। जिसपे सुबारू कह रहा होता है तुम्हें ऐसे मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। रैम यहाँ पे सुबारू से कह रही होती है कि मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, अगर मेरी जगह मेरी बड़ी बहन होती तो। वो कह रही होती है कि अगर मेरी बड़ी बहन तुम्हारे साथ होती तो ऐसा कभी भी नहीं होता, मैं कभी भी अपनी बड़ी बहन को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी। जिसपे सुबारू कहता है ऐसा नहीं है। लेकिन रैम कहती है ऐसा ही है, अगर उनके पास भी हॉर्न होता तो। वो बताती है कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं आती और मेरी बड़ी बहन के पास यहाँ पे 2 हॉर्न होते तो वो सब कुछ हैंडल कर लेती। सुबारू कह रहा होता है तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बताता है कि
तुम अपनी बड़ी बहन से बहुत ही अलग हो। अब मैंने तुम्हारे कभी बड़ी बहन का हॉर्न नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम कैसी थी, और वैसे भी तुम्हारी चेस्ट उससे बड़ी है, जो कि उस सन के रैम को समझ नहीं आ रहा तो वो क्या रिएक्शन दे। सुबारू यहाँ पे बता रहा होता है कि तुम्हारी बड़ी बहन के पास यहाँ पे हॉर्न नहीं है और तुम्हारे पास है, इस बात को मान लो और इसकी बात के लिए अपने आप को ब्लेम देना बंद करो। इस टाइम भी यहाँ पे रैम कैरी होती है, लेकिन फिर भी तुमने अगर मेरी बड़ी बहन की असली पावर देखी होती तो तुम ऐसा ना कहते। जिसपे सुबारू जवाब देते हुए कहता है, हाँ हो सकता है तुम्हारी बड़ी बहन ज्यादा अच्छा यहाँ पे सब कुछ संभाल लेती, लेकिन उस टाइम मेरी यहाँ पे लाइफ बचाने के लिए तुम थी। वो यहाँ पे रैम का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि उस टाइम अगर तुम नहीं होती तो मैं बच भी पाता। सुबारू बता रहा होता है कि वो जहाँ से आया है वहाँ के लोग मानते थे कि अगर हम लोग अगले साल की बात करें तो यहाँ पे जो डीमंस थे वो उन पे हंसते थे। सुबारू कहता है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पे हंसो रैम। वो बता रहा होता है कि अभी यहाँ पे फ्यूचर पूरा पूरा पड़ा हुआ है, कल परसों और अगला साल। रैम कहती है, लेकिन हो सकता है काफी बार मैं तुम पे यहाँ पे डिपेंड हो जाऊँ। सुबारू कहता है, मैं हो ही कौन, मैं बहुत ही वीक हूँ, मुझे मैजिक यूज नहीं करना आता, इनफैक्ट इस जगह की लैंग्वेज भी नहीं आती। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम पे ज्यादा डिपेंड होऊंगा, और वैसे भी इसमें क्या दिक्कत है। वो कहता है कि आई थिंक कि एक दूसरे पे डिपेंड होना है यहाँ पे लाइफ है। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे रैम काफी ज्यादा रिलीफ दिख रही थी, और वो यहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम मेरे से दिमागली इन्फ्रेस्ड हो। जिसमें सुबारू उसको यहाँ पे हाक मारते हुए कहता है, ऐसा ही होता है। और अब फाइनली लग रहा था कि रैम उस सदमे से यहाँ पे बाहर आ चुकी है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर रैम को देखते हैं जो कि रोजवाल को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। रोजवाल कहता है, क्या पता ये उनकी चाल हो, वो बैरियर तोड़ना, हो सकता है इलेक्शंस आने वाले हैं इसीलिए सब हुआ हो। वो बोलता है, इस किंगडम का यहाँ पे थ्रोन तो मैं ही लेने वाला हूँ और आई होप तुम मेरी मदद करोगी। वो यहाँ पे रैम के हॉर्न के पास अपना हाथ रख के मैजिक स्पेल करता है, जिससे वो जगह वहाँ पे ग्लो करने लग जाती है, और रैम यहाँ पे रोजवाल को थैंक्स कहती है। रोजवाल कह रहा होता है, मेरा ये वादा है कि मैं एक बार उस ड्रैगन को जरूर मारूंगा। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एमिलिया की बातें सुन रहे थे, जो कि यहाँ पे सुबारू को डांट लगा रही होती है कि वो इतने खतरे में क्यों गया। एमिलिया बता रही होती है कि पक ने तो उसे मना कर दिया था कि वो यहाँ पे सुबारू को छोड़ ही दे। एमिलिया ये भी कहती है कि उस टाइम अगर रोजवाल नहीं आए होते तुम्हारा क्या होता। इसके बाद सुबारू को रियलाइज होता है कि वो बात तो सही कह रही है। फिलहाल एमिलिया कह रही होती है कि मैंने तुम्हें इस पैलेस में लाया था थैंक्स कहने के लिए, लेकिन तुम मेरी हर बार मदद करते हो। जिसमें सुबारू यहाँ पे फ्लैटर हो जाता है और वो कहता है कि इतनी तारीफ की जरूरत नहीं है। एमिलिया कह रही होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स कहूँ तो मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ। जिसमें सुबारू कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम क्यों ना मेरे साथ डेट पे चलो। जिसपे एमिलिया पूछती है, डेट पे जाने क्या मतलब होता है। तो सुबारू बताता है, बहुत ही सिंपल चीज है, साथ में घूमना, साथ में सेम चीज देखना, साथ में सेम चीज खाना और एक मेमोरी बनाना। इस पे एमिलिया कहती है, मैं समझ गई, मैं तुम्हारे साथ इस डेट नाम की चीज पे चलूंगी। जो कि सुन के सुबारू की स्माइल पहली बार इतनी अच्छी दिख रही होती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।